बच्चों कल हमने देखा था ETS, क्या देखा था? ETS, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ठीक है ना। ओके, आज हम देखने वाले ग्लाइकोजेनेसिस को, जेनेसिस, वाइट पेपर लेना पड़ेगा। आज हम देखने वाले हैं ग्लाइकोजेनेसिस। सबसे पहले तो इस वर्ड को तोड़ा जाए। ये वर्ड किस किस में टूटेगा? एक तो ग्लाइको प्लस जेनेसिस। ग्लाइको को और अगर चेंज किया जाए तो इसका मतलब होता है ग्लाइकोजन। जेनेसिस का इंग्लिश में मतलब होता है टू फॉर्म, जिसका हिंदी में मतलब होता है निर्माण करना, ठीक है ना। तो ग्लाइकोजेनेसिस की डेफिनेशन क्या निकाल सकते हैं हम? ग्लाइकोजन का निर्माण करना। ओके, अगर इसकी एक्चुअल डेफिनेशन निकाली जाए, तो एक्चुअल डेफिनेशन इसकी ये होती है, ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में परिवर्तित होना ग्लाइकोजेनेसिस कहलाता है। ओके, ये हो जाती है इसकी डेफिनेशन। अगर बात की जाए कि ग्लाइकोजन का निर्माण कहाँ पे हो, तो ग्लाइकोजन का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोजन का निर्माण यकृत व पेशी कोशिकाओं जिन्हें लिवर एंड मसल सेल्स भी कहा जाता है, में होगा, ठीक है ना। अब बात है कि कब होगा। अब बात निकल के आएगी कब होगा। तो ये होता है जब भी रक्त में ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा होने पर यह किस में चेंज हो जाता है? ग्लाइकोजन में परिवर्तित होता है, ठीक है ना। इसके लिए हमने बात की है, ग्लाइकोजेनेसिस के लिए बात की है कि ग्लाइकोजन का निर्माण होना कब होना? कि जब भी ग्लूकोज की अत्यधिक मात्रा पाई जाए। किस में पाई जाए? रक्त में ग्लूकोज की अत्यधिक मात्रा पाई जाएगी, तब यह ग्लूकोज किस में चेंज जाएगा? ग्लाइकोजन में परिवर्तित हो जाता है। इसके लिए कुछ स्टेप्स दिए गए हैं। स्टेप फर्स्ट आपसे ये कहता है कि ग्लूकोज का अणु जो है, ग्लूकोज का अणु कुछ ऊर्जा लगाकर, मतलब ATP लगाकर, ग्लूकोकाइनेज एंजाइम की उपस्थिति में, साथ में मैग्नीशियम आयन, ये सारा का सारा प्रोसेस हमने ग्लाइकोलाइसिस में देखा है, ठीक है ना। ग्लूकोज का जब भी अपघटन हो या किसी चीज़ में रूपांतरण हो तो क्या लगेगी? ऊर्जा हमेशा लगती है, ठीक है ना। तो ग्लूकोकाइनेज एंजाइम की उपस्थिति में किस में चेंज हो जाता है? ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, क्या हो जाएगा? परिवर्तित हो जाएगा। साथ में क्या निकलेगा? H2O। अगर इसके लिए रिएक्शन बनाई जाए, CH2OH, ये 6 नंबर का कार्बन है, HOH प्लस ATP, OH 1 2 3 4 5
6 नंबर का ये क्या है, कार्बन। 6 नंबर के कार्बन पर ATP से एक फॉस्फेट का अणु आकर यहाँ पे क्या हो जाए, जुड़ जाए, तो ये जुड़ जाएगा CH2O, ठीक है ना। CH2O PO3H2 में परिवर्तित हो जाएगा HOH HOH OH HOH, ठीक है। ये बन जाएगा आपका ग्लूकोज 6 फॉस्फेट प्लस H2, मतलब 6 नंबर के कार्बन पर क्या जुड़ गया, फॉस्फेट आकर जुड़ गया। ये था आपका ग्लूकोज, ये था आपका ग्लूकोज। ये फर्स्ट स्टेप आपका पूरा हो जाता है। अगर इसे लिखा जाए तो इस प्रकार से लिखा जा सकता है कि ग्लाइकोजन के निर्माण में सर्वप्रथम ग्लूकोज ग्लाइकोकाइनेज एंजाइम व मैग्नीशियम आयन की उपस्थिति में ऊर्जा लगाकर या ATP का उपयोग करके ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में परिवर्तित हो जाता है। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में परिवर्तित हो जाता है। फिर सेकंड स्टेप की अगर बात की जाए तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है, जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट किस में परिवर्तित हो जाए, ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में। किसमें, ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में क्या हो जाए, परिवर्तित हो जाए। यहाँ से फॉस्फेट अणु हटकर किस पर आ जाए, 1 नंबर के कार्बन पर आ जाए। और ये सारी क्रिया होती है म्यूटेज एंजाइम की उपस्थिति में। बोल सकते हैं फॉस्फो ग्लूको म्यूटेज की उपस्थिति में। साथ ही Mg+ आयन लगता है। इसके लिए बनाया जा सकता है CH2O PO3H2, ठीक है। HOH HOH OH HOH, ठीक है ना। साथ में इसमें क्या लगाया हमने, फॉस्फो ग्लूको म्यूटेज। जैसे ही हमने ग्लाइकोलाइसिस पढ़ा उसमें 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड से हमने 2 फास्फोग्लिसरिक एसिड बनाया था। वहाँ पे भी हमने म्यूटेज एंजाइम का उपयोग किया था, जहाँ पर हमने क्या हुआ था, फास्फोरस के मॉलिक्यूल को 3 नंबर के कार्बन से 2 नंबर के कार्बन पर स्थानांतरित किया था। तो इसमें Mg+ आयन यहाँ पर भी यूज़ किया हमने। तो यहाँ पे जुड़ जाएगा आपका CH2OH, ठीक है, ओके। अब ये फॉस्फेट कहाँ पे आ गया, 1 नंबर के उस पे आ गया है, PO3H2 HOH HOH। ये क्या बन गया हमारे पास, ग्लूकोज 1 फॉस्फेट। इसके लिए अगर लिखना पड़ता है हमें तो इस प्रकार से लिख सकते हैं, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज एंजाइम तथा मैग्नीशियम+ आयन की उपस्थिति में, फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज एंजाइम व मैग्नीशियम+ आयन की उपस्थिति में ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में परिवर्तित हो जाता है। ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। अभी थर्ड स्टेप की अगर बात की जाए, थर्ड स्टेप में ग्लूकोज 1 फॉस्फेट पायरोफॉस्फोरिस एंजाइम की उपस्थिति में किससे क्रिया करेगा, ये यूटीपी से क्रिया करके यूरिडीन डाइफॉस्फेट ग्लूकोज, यूरिडीन डाइफॉस्फेट ग्लूकोज का क्या कर लेगा, निर्माण कर लेगा। इसे देख सकते हैं हम, जैसे कि ग्लूकोज के लिए हमने यूज़ में लिया CH2OH,
इस प्रकार से हमने जोड़ा, यहाँ पे जोड़ा PO3H2, इसके साथ हम क्रिया करा सकते हैं किसकी, UTP की। UTP की फुल फॉर्म होती है, मैं लिख देता हूँ, UTP की फुल फॉर्म होती है यूरिडीन ट्राई फॉस्फेट, यूरिडीन ट्राई फॉस्फेट, ठीक है ना। ये किससे करेगा क्रिया, किस एंजाइम की उपस्थिति में, पायरोफॉस्फोरेसिस एंजाइम, ठीक है ना। और किस में परिवर्तित हो जाए, CH2OH HO P डबल बॉन्ड O P की वैलेंसी 5 होती है, हमेशा याद रखना। फास्फोरस की वैलेंसी हमेशा कितनी होती है, 5 पाई जाती है। CH2 NH डबल बॉन्ड O एन, ये किसका फॉर्मूला है, यूटीपी का फॉर्मूला है। यहाँ से लेकर यहाँ तक किसका फॉर्मूला है, यूटीपी का क्या है, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। साथ में पायरोफॉस्फेट क्या हो जाता है, निकल जाता है, पायरोफॉस्फेट क्या हो जाता है, निकल जाता है। अब ये यौगिक क्या बन के आ गया हमारे पास, यूरिडीन डाई फॉस्फेट ग्लूकोज। अगर इसे लिखना पड़े तो इस प्रकार से लिखा जा सकता है, ग्लूकोज 1 फास्फेट यूटीपी यूरिडीन ट्राईफॉस्फेट के साथ पायरोफॉस्फोरेसिस एंजाइम की उपस्थिति में क्रिया करके, पायरोफॉस्फोरेसिस एंजाइम की उपस्थिति में क्रिया करके यूरिडीन डाईफॉस्फेट ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है, फिर 4th नंबर पे आता है कि इसमें बंधन पाया जाए, इसमें 1,4 लिंकेज पाई जाए, ठीक है ना। तो ये जो यूरिडीन क्या है, यूरिडीन डाईफॉस्फेट किससे क्रिया करेगा, ग्लाइकोजन सिंथेटेज एंजाइम से। ग्लाइकोजन सिंथेटेज एंजाइम की उपस्थिति में ग्लाइकोजन प्राइमर से क्रिया करके, किसकी उपस्थिति में, ग्लाइकोजन सिंथेटेज एंजाइम की उपस्थिति में क्रिया करके किससे मुक्त हो जाता है, किससे, यूरिडीन डाईफॉस्फेट से क्या हो जाएगा, मुक्त हो जाएगा। यूरिडीन डाईफॉस्फेट से क्या हो जाएगा, ये मुक्त हो जाएगा। और साथ में क्या बनेगा, ग्लाइकोजन। ये ग्लाइकोजन कैसे पाया जाएगा, अल्फा 1,4 लिंकेज वाला या बॉन्डिंग वाला, क्योंकि ग्लाइकोजन क्या है, एक वृहद अणु है, बहुत ज़्यादा बड़ा मॉलिक्यूल है कार्बोहाइड्रेट का। ये सारे क्या आते हैं, ग्लूकोज क्या होता है, छोटा मॉलिक्यूल रहता है। अगर आपस में बहुत सारे ग्लूकोज के अणु जुड़ते जाएंगे तो क्या होने लग जाएगा, ग्लाइकोजन का निर्माण होने लग जाएगा। तो इस प्रक्रिया द्वारा हम ये कह सकते हैं कि यहाँ से क्या हो, CH2OH बने, इस प्रकार से OP ठीक है। साथ में क्या जुड़ जाए, यूरिडीन, ठीक है ना। प्लस में ग्लाइकोजन, प्लस में क्या जुड़ जाए, ग्लाइकोजन सिंथेसाइज हो जाए, CH2OH OH। अब ये क्या हो गया, 1 लिंकेज हो गई यहाँ पे, क्योंकि पहले नंबर के कार्बन पे क्या हो गया, अगर 1 नंबर का कार्बन था यहाँ पर, 1 नंबर के कार्बन पर क्या जुड़ गया, ग्लूकोज के मॉलिक्यूल आकर जुड़ने लग जाते हैं। और साथ में ये कौन से नंबर के, चौथे नंबर का कार्बन, किसी दूसरे मॉलिक्यूल के चौथे नंबर का, इस वाले का पहला, इस वाले का चौथा। देखो गिन लेते हैं एक बार, 1 2 3 4, ये क्या हो गई, 1 4
1,4 ग्लाइकोजन बॉन्डिंग या बंधन बोल सकते हैं इसे हिंदी में, ठीक है ना। यहाँ क्या हो जाएगा CH2OH HOH HOH, ओके। और फिर ये आगे क्या बना ले, क्रिया कर ले, जिससे क्या होगा एक चेन का फॉर्मेशन होगा, जिससे क्या होगा एक चेन का निर्माण होगा, ठीक है ना। तो चेन इस प्रकार से बन के आएगी आपके पास CH2OH चेन इस प्रकार से क्या होती जाएगी, बनती हुई ये क्या बन जाएगा आपका ग्लाइकोजन मॉलिक्यूल बन जाएगा। एक बार दोबारा देख लेते हैं, ठीक है ना, या फिर हाँ दोबारा देख लेते हैं एक बार, ठीक है ना। ग्लाइकोजन से हमने ये कहा, ग्लाइकोजन से क्या कहलाता है, ग्लाइकोजन का निर्माण किसके द्वारा, ग्लूकोज के द्वारा ग्लाइकोजन का निर्माण। ये सारी की सारी क्रियाएं क्या हो रही है, यकृत या पेशी कोशिकाओं में, यकृत या पेशी कोशिकाओं में। पेशी कोशिकाएं होती है मसल सेल्स, ठीक है ना। रक्त में जब भी ग्लूकोज की मात्रा क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है, तो किस में परिवर्तित हो जाता है, ग्लाइकोजन में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है ना। अब अगर बात की जाए तो फर्स्ट स्टेप, कुछ स्टेप्स में ये प्रोसेस पूरा का पूरा चलता है, ठीक है ना। तो फर्स्ट स्टेप आपसे ये कहता है ग्लूकोज का मॉलिक्यूल जो है वो ATP की उपस्थिति में ग्लाइकोकाइनेज एंजाइम व मैग्नीशियम प्लस आयन से क्या करेगा, क्रिया करेगा, और किस में परिवर्तित हो जाएगा, ग्लूकोज 6 फास्फेट में क्या हो जाए, परिवर्तित हो जाए। ग्लूकोज 6 फास्फेट में परिवर्तित हो जाए। जो फास्फेट आकर जुड़ा है, ये जो फास्फेट ATP से हटा था, ठीक है ना, ये ATP से जो फास्फेट हटा है ये कहाँ पर आके जुड़ा है, 6 नंबर के कार्बन पर। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 और ये 5 और ये 6 नंबर के कार्बन पर क्या हो गया, फास्फेट का मॉलिक्यूल आकर जुड़ गया। ये आपका फर्स्ट स्टेप पूरा हो जाता है। फिर सेकंड स्टेप की बात की जाती है। सेकंड स्टेप में क्या होता है, ग्लूकोज 6 फास्फेट है जो, ग्लूकोज 6 फास्फेट है जो फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज एंजाइम की उपस्थिति। फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज एंजाइम का कार्य होता है किसी भी पदार्थ को या किसी भी यौगिक को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का, मतलब ट्रांसफ़र करने का कार्य करता है। जैसे हमने ग्लाइकोलाइसिस में देखा था, म्यूटेज एंजाइम क्या कर रहा था, 3 PGA को 2 PGA में बदल रहा था। 3 कार्बन से कहाँ पे लाया था, फास्फोरस को 2 नंबर के कार्बन पे लेकर आया था, ठीक है। ग्लूकोज 6 फास्फेट को फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज एंजाइम, फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज एंजाइम किस में परिवर्तित हो जाता है, ग्लूकोज 1 फास्फेट में। यहाँ 6 नंबर के कार्बन से फास्फेट कहाँ पे आ गया, 1 नंबर के कार्बन पे आ गया। कहाँ पे आ गया, 1 नंबर के कार्बन पे आ गया, ठीक है ना। फिर बात की जाए कि ग्लूकोज 1 फास्फेट जो बन के आया है, ग्लूकोज 1 फास्फेट जो बन के आई, ये UTP से क्रिया करके, UTP का फॉर्मूला अब देखो यहाँ डॉटेड कर दिया है, यहाँ पे डॉटेड कर दिया है। किसका फॉर्मूला, UTP का, यूरिडीन ट्राई फास्फेट। ये क्या है, एक न्यूक्लियोटाइड जो कि DNA का एक पार्ट होता है। जैसे कि ATP होता है, वैसे ही क्या होता है, UTP होता है, यूरिडीन ट्राई फास्फेट, ओके। तो UTP से क्रिया करेगा, UTP से क्रिया करके इसमें तीनों के तीनों फॉस्फेट क्या हो जाएंगे, यहाँ पे हट जाएंगे, और ये क्या बन जाएगा, यूरिडीन का फॉर्मूला। ये क्या है, यूरिडीन का फॉर्मूला। इसमें N और N पाए जाते हैं कि प्रोटीन की तरह कार्य करते हैं, नाइट्रोजनस बेस है, इन्हें बोला जाता है नाइट्रोजनस बेस, ठीक है ना। तो ये क्या जुड़ जाएगा, यूरिडीन ट्राईफॉस्फेट से क्रिया कर लेगा, जिससे क्या बन जाएगा, यौगिक बन के आया आपके पास यूरिडीन डाईफॉस्फेट ग्लूकोज। यूरिडीन डाईफॉस्फेट ग्लूकोज का यौगिक बन के आ जाएगा। साथ में पायरोफॉस्फेट क्या हो जाएगा, हट जाएगा, PPI। पायरो का मतलब होता है 2, पायरो का मतलब होता है 2, पायरोफॉस्फेट क्या हो जाएगा, बनकर हट जाएगा। अभी जो ग्लूकोज यूरिडीन डाईफॉस्फेट जो ग्लूकोज बना, ठीक है ना, ये ग्लाइकोजन प्राइमर से क्रिया करेगा, और साथ में ग्लाइकोजन सिंथेटेज जो एंजाइम है, इसका कार्य होता है किसी भी चीज़ का सिंथेसिस करना, मतलब निर्माण करना। किसी भी चीज़ का सिंथेसिस करना मतलब निर्माण करना। ये किसका निर्माण करेगा, ग्लाइकोजन में 1,4 लिंकेज या 1,4 बॉन्डिंग का। 1,4 बॉन्डिंग ये कहती है एक ग्लूकोज का अणु दूसरे ग्लूकोज के अणु से 1 नंबर पहले का ग्लूकोज के अणु के 1 नंबर के कार्बन पर, दूसरे ग्लूकोज के 4 नंबर के कार्बन पर क्या होता है, जुड़ता है आकर। दूसरे नंबर के कार्बन पर
4 नंबर पर दूसरे ग्लूकोज के अणु के 4 नंबर के कार्बन पर आके क्या जुड़ता है, जैसे कि 1 नंबर यहाँ पे और दूसरे का 4 नंबर यहाँ पे है, ठीक है ना। तो एक ग्लूकोज का फॉर्मूला हो गया, या ये किसका फॉर्मूला हो गया, यूरिडीन डाईफास्फेट, यूरिडीन डाईफास्फेट ग्लूकोज का फॉर्मूला हो गया, ठीक है ना। यूरिडीन डाईफास्फेट ग्लूकोज का ये क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया। अब इसको ग्लाइकोजन सिंथेटेज एंजाइम की उपस्थिति में यहाँ पे हमने जोड़ दिए छोटे छोटे ग्लाइकोजन के मॉलिक्यूल, यहाँ पे हमने जोड़ दिए छोटे छोटे ग्लाइकोजन के मॉलिक्यूल्स आकर जोड़ दिए हैं, ठीक है ना। ग्लाइकोजन के आकर मॉलिक्यूल जोड़ दिए, जिससे क्या होगा, इनमें बॉन्डिंग का निर्माण कर देगा कौन, ग्लाइकोजन सिंथेटेज एंजाइम। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, एक ग्लाइकोजन की एक लंबी चेन बन जाएगी, ग्लाइकोजन की क्या बन जाएगी, एक लंबी चेन आकर क्या होगी, बन जाएगी, ठीक है ना। ये आपका प्रोसेस पूरा हो जाता है कौन सा, ग्लाइकोजेनेसिस का। फिर बात आती है ग्लाइकोजेनेसिस पर, ग्लाइकोजेनेसिस पर हार्मोन नियंत्रण, हार्मोनल कंट्रोल ऑन ग्लाइकोजेनेसिस, हार्मोनल कंट्रोल ऑन ग्लाइकोजेनेसिस, ठीक है ना। ग्लाइकोजेनेसिस था, क्या कह रहा था, ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बना रहा है, ग्लूकोज से ग्लाइकोजन का क्या कर रहा है, निर्माण कर रहा है, ठीक है ना। ब्लड के अंदर, रक्त के अंदर ग्लूकोज और ग्लाइकोजन की मात्रा को नियंत्रित करने का कार्य कौन करता है, इंसुलिन। कौन करता है, इंसुलिन हार्मोन। इंसुलिन हार्मोन का काम होता है रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करना, ठीक है ना। 2 हार्मोन होते हैं, सबको पता होगा, एक तो इंसुलिन होता है, एक होता है ग्लूकागोन। एक होता है इंसुलिन, दूसरा होता है ग्लूकागोन। इंसुलिन का काम होता है ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा को कम करने का, ग्लूकागोन का काम होता है ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ाने का। नियंत्रित करने से मतलब मैं यहाँ कह सकता हूँ कम करना, और इसका काम होता है, ग्लूकागोन का काम होता है रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ाना, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को करना, बढ़ाना। ये किसका कार्य होता है, ग्लूकागोन का। तो ग्लाइकोजेनेसिस प्रोसेस पर पूरा का पूरा काम कौन करेगा, पूरा का पूरा हार्मोन कौन सा काम करेगा, इंसुलिन हार्मोन, ठीक है ना। इंसुलिन हार्मोन क्रिया करता है, ठीक है ना। इंसुलिन हार्मोन क्या काम करता है, अब ये जो ग्लाइकोजन सिंथेटेज एंजाइम है, इस एंजाइम को सक्रिय करने का काम ग्लाइकोजन सिंथेटेज एंजाइम को सक्रिय करने का कार्य इंसुलिन हार्मोन द्वारा किया जाता है। इंसुलिन हार्मोन द्वारा क्या होता है, किया जाता है, ओके। जिससे रक्त में उपस्थित अनावश्यक ग्लूकोज की मात्रा ग्लाइकोजन में परिवर्तित हो जाती है। ग्लाइकोजन में क्या हो जाती है, परिवर्तित
हो जाती है। ये क्या कहलाता है आपका ग्लाइकोजेनेसिस पर हार्मोनी नियंत्रण। मैंने ये कहा कि ग्लाइकोजेनेसिस का प्रोसेस आपसे ये कह रहा था कि ग्लूकोज से ग्लाइकोजन का निर्माण, लेकिन निर्माण हो कब? जब भी रक्त में ग्लूकोज की मात्रा क्या होगी, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा क्या हो, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा क्या हो, ज़्यादा होगी। ठीक है ना, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा जब भी ज़्यादा पाई जाएगी तब क्या होगा, ग्लाइकोजेनेसिस का प्रोसेस, ग्लाइकोजेनेसिस प्रारंभ, स्टार्ट होगा। ठीक है ना, ओके। अब इसको स्टार्ट कौन कर रहा है, इंसुलिन हार्मोन कर रहा है। इंसुलिन हार्मोन का काम क्या होता है, इंसुलिन हार्मोन का काम ये होता है रक्त में जितनी भी ग्लूकोज है उसकी मात्रा को नियंत्रित करने का काम होता है, उसकी मात्रा को नियंत्रित करने का कार्य होता है। अब ये मुख्य रूप से क्या कर रहा है, ग्लाइकोजन सिंथेटेज एंजाइम को सक्रिय एक्टिव करने का काम कर रहा है। और ग्लाइकोजन सिंथेटेज क्या काम कर रहा था, यूरिडीन डाइफास्फेट ग्लूकोज जो था उसको किस में परिवर्तित कर रहा था, ग्लाइकोजन के मॉलिक्यूल्स में परिवर्तित कर रहा था। परिवर्तित कैसे कर रहा है, उसमें 1 और 4 नाम की बंधन क्षमता क्या बना रहा है, 1 और 4 कार्बन पर क्या बना रहा है, बॉन्डिंग का निर्माण कर रहा है, बंधन क्षमता को प्रवाहित कर रहा है, सक्रिय कर रहा है। ठीक है ना, तो ये काम कर रहा था आपका ग्लाइकोजन सिंथेटेज एंजाइम। तो ग्लाइकोजन सिंथेटेज को किसने एक्टिव किया, इंसुलिन हार्मोन ने। ग्लाइकोजन सिंथेटेज को एक्टिव किया है किसने, इंसुलिन हार्मोन ने। जिससे क्या हो गया, रक्त में जितनी भी मात्रा में ग्लूकोज उपस्थित था, अनावश्यक मात्रा में, जो भी एक्सेस मात्रा में, अधिक मात्रा में ग्लूकोज था, वो किस में परिवर्तित हो गया, ग्लाइकोजन में परिवर्तित हो गया। ये प्रोसेस कहलाता है आपका ग्लाइकोजेनेसिस। यही प्रोसेस आपका कहलाता है ग्लाइकोजेनेसिस। थैंक यू।